प्रातः क्लास चल रहा था 23/12/1967 शनिवार को 30 पेज की 34 लाइन में बात चल रही थी कि माया और ईश्वर की लड़ाई को कोई नहीं जानते हैं। जैसे राम रावण की भी लड़ाई कह सकते हैं। और तुम बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं, ऐसी बैठी हुई हैं कि कुछ भी नहीं समझती है ना। बाबा ये जानते हैं कि ये बहुत ये नहीं समझती हैं इसको, इस बात को, किस बात को, किस बात को नहीं समझती है। माया रावण की लड़ाई क्या होती है। माया और ईश्वर की लड़ाई, राम और रावण की लड़ाई। ये सभा आगे चल करके जो अच्छे अच्छे होंगे है, जो नहीं समझते हैं उस समय वो सभा में नहीं होंगे। उनकी सभा लगेगी जो अच्छे अच्छे से गहराई से ज्ञान को समझते हैं, है ना। बाकी जो ये थोड़े 3rd क्लास 4th क्लास आते हैं ना, कुछ समझते ही नहीं, वो तो यहां बैठ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि आगे चल करके इस यज्ञ के कायदे बड़े कड़े होते जा रहेंगे। हाँ, ऐसे नहीं कि ऐसे अभी की तरह ढुलमुल चलता रहेगा। कड़े होने का निमित्त कौन बनेगा। कायदे कानून के कड़ाई के निमित्त कौन बनेगा। कोई बनेगा अव्वल नंबर की नहीं। कौन है? कोई चित्र दिखाया है रूहानी सेना का मार्शल कहो, त्रिमूर्ति में से तीसरी मूर्ति कहो, है? कैसे कड़क बैठा हुआ है त्रिमूर्ति में। कड़क बैठा है कि ढुल्ला मडल्ला ब्रह्मा बाबा की तरह है। आओ तुम भी आ जाओ गोद में, आओ तुम भी आ जाओ गोद में, ऐसे। तो जब जितना जितना ऊंच होगा है, जितने जितने अच्छी मिशन वाला होगा, ये मिशन बड़ी होगी ना ईश्वरीय कायदों की, तो कायदे भी सख्त होते जाएंगे। क्योंकि बहुत है ना, है। हाँ, कौन बहुत है। यहां आने वालों में पत्थर बुद्धि भी बहुत है ना, कुछ समझते ही नहीं है। जरा भी नहीं समझते हैं। उनको यहां ऐसी सभा में बैठना, कैसी सभा में, जो इंद्र की सभा गाई हुई है, ऊंच ऊंच सभा। यहां बैठना उनका बेकायदे है, समझा ना। तो बाप को भी तो समझाना पड़ता है ना। इतना क्या समझाना पड़ता है कि कौन कायदे मुजीब चलते हैं और कौन बेकायदे चलते हैं। यज्ञ के कायदे कानून के अनुकूल चलना चाहिए ना।
देखो कितने दिन से मेहनत करते रहते हैं, कितने दिन से, दिन गिना पाओगे? अच्छा चलो वर्ष गिनाई दो, है कितने वर्ष से मेहनत करते रहते हैं, वर्ष भी नहीं पता? हाँ? हाँ, ऐसी ऐसी साधारण बातें तो बुद्धि में रहनी चाहिए ना, है 80 साल से मेहनत करते रहते हैं, हाँ? नहीं, अभी तो कितने साल हो गए, 80 साल हुए या 82 साल होने जा रहे हैं पूरे? हाँ, रुंग के वर्ष भी जोड़ दिए क्या? जोड़ेगी नहीं? 77 में एक वर्ष रुंग का जोड़ा, 76 में तो 77 आया, और 77 के हिसाब से 17 2017 आया, उसमें एक रुंग का वर्ष और जोड़ दिया, 77 के बाद क्या आया, 78 आता है ना, अब उसमें एक वर्ष और जोड़ दिया तो 19 भी पूरा हो गया कि नहीं? तो देखो कितने, अब दिन निकालो, क्या 82 वर्ष में कितने दिन हुए हैं? 82 इंटू है, 82 इंटू अरे वो बाद में निकाल लेना। हाँ कितने, कितने दिन निकाले 82 वर्ष में? क्योंकि 36 से एक ही चल रहा है ना, 36 37 से, हाँ 2 वर्ष उसमें रुंग के जोड़ दिए, कितने वर्ष हुए, कितने दिन हुए, है देखो कितने दिन से मेहनत करते रहते हैं। अरे किसके ऊपर है, किसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं? इन्हीं बेसमझों के ऊपर है, जो कुछ बिल्कुल समझते ही नहीं है, वो बिल्कुल असूल ऐसे लोग जरा भी नहीं समझते एकदम। तो फिर बाप बैठ करके समझाते हैं, क्या बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, अरे ये समझना चाहिए कि बच्चे ये जो है ना हाल, क्या हाल की बेहाल, अभी तक क्या था? हुँ? अभी तक हाल कहें कि बेहाल कहें, कि बेहाला कहें, है अभी तक क्या कहें? ये जो हाल है ना इंद्र सभा का, ये बहुत होलीएस्ट ऑफ दी होली है, क्या होलीएस्ट ऑफ दी होली का मतलब? होलीएस्ट कौन और होलीएस्ट ऑफ दी होली कौन? अरे बताओ जल्दी जल्दी, है परीक्षा में वर्ष चल रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो जल्दी जल्दी प्रश्न पत्र का जवाब देना चाहिए ना, है? हाँ होलीएस्ट कौन? शिव, और होलीएस्ट हुआ शिव, और होलीएस्ट ऑफ दी होली, होली से भी होलीएस्ट, होली कौन है? होली माने होली, जैसे कि जो दुर्गति होनी थी सो होली, अब कोई दुर्गति होने वाली नहीं है, क्या है? होली माने, अरे होली दिवाली मनाते हैं ना, हाँ तो अव्यक्तवाणी में अर्थ बताया ना, होली माने होली, विकारों की होली जो होनी थी सो क्या हुई, होली। अब उस होली में कौन का किसका नंबर आएगा, कौन हुआ होली, जिसकी जो कुछ विकारों की होली होनी थी 100%, वो होली कौन है?
अरे भाई, हाँ, आदम प्रजापिता सृष्टि का पहला आदमी, जो कुछ उसकी होली वो दुर्गति होनी थी सो हो गई। अब तो वो क्या बना, होली बना कि नहीं? हाँ, अब होली ऑफ दी होलीएस्ट कौन हुआ? जो पवित्र पवित्र आत्माएं हैं उन सब में पवित्र, समझे ना? देखो शिव बाबा हुआ ना, हाँ, वो पोप वगैरह, उनको क्या समझते हैं? उनको कहते हैं ये होली है, नहीं कहते? होली है नहीं, लेकिन कहते हैं ना। हाँ, इनको कितना होली कहते हैं पोप को, और पहला पोप जो हुआ होगा वो तो फिर कितना होली माना जाए। तो ये बाप कहते हैं मैं तो होली ऑफ दी होलीएस्ट, समझा ना? इनका भी मुझे कल्याण करना है। किनका? जो इस दुनिया में पोप नामधारी हुए हैं ना, बहुत पवित्र माने जाते हैं ना, इनका भी मुझे कल्याण करना है। हाँ, वो बेचारे जानते तो कुछ भी नहीं है ना। दुनिया में इतने गिरजाघर हैं, इतने फादर्स हैं, और उन सब का मुखिया कोई है कि नहीं? हाँ, तो क्या कहा जाता है? पोप। पोप लीला बहुत चलाता है। हाँ, क्या पोप लीला? अरे हमारे अंडर में जितनी है उन सबको हम पवित्र बनाने वाले हैं। हाँ, तो ये पवित्र बनाने वाले हैं कि पतित बनाने वाले हैं? हैं? और ये पतित बनाने वाले। हाँ, कहते हैं इनको होली। बाप कहते हैं ये तो होलीएस्ट नहीं हो सकते, मैं तो होली ऑफ दी होलीएस्ट, समझा ना? तो इन सब का मुझे कल्याण करना है। जो भी जन्म जन्मांतर पोप हुए, क्रिश्चियन धर्म में पोप हुए ना, हाँ, उन सब। मुसलमानों में कोई माना जाता है कि नहीं? पाकिस्तान में कोई हुआ? कौन? उसका कोई नाम रखा है? मौला। मौला किसका नाम रखा? क्या नाम? मौला आगा खां। क्या है? क्या खाता था? आग खाता था, आग। कौन सी आग? अरे सभी विचार कोई क्या कहते हैं? आग है ये, आग जला के रख देगी क्या? कौन से धर्म में सबसे जास्ती भी विचार चलता है? लिखो, एक अक्षर लिख दो, समझ जाएंगे। है? इस्लाम में भी विचार चलता है, जहां नियम बना हुआ है 3-4 का स्त्रियां रखनी है? और लिमिट बनाई हुई है, नहीं तो दंड दे देते हैं, जेल में डाल देते। कानून बनाया हुआ है, वो ज्यादा पतित हुए है। क्रिश्चियंस उनमें बहुत ही विचार चलता है। तो उनका जो पोप होगा तो कितना बड़ा विचारी होगा। इनका भी मुझे कल्याण करना है। जो जन्म जन्मांतर पोप हुए ना तुम्हें, पोप नामधारी, सबका कल्याण करना, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं जानते। अरे ये तो विनाश हो जाएंगे ना सभी, जितने भी पोप नामधारी हुए हैं। तो क्या होगा? एटम बमों की आग में भस्म हो जाएंगे। ये तो बच्चे समझते हैं कि हाँ ये तो खलास हो जाने वाले हैं। बच्चे समझते हैं। यहां आते हो तो तुम अभी जो कुछ देखते हो यहां आकर, इस दुनिया में भी आकर देखते हो।
ये सभी इतने धर्म देखते हो, यहां आकर, कहां आकर यहां इतने धर्म है? हाँ? कहां की बात बताई? यहां आकर देखते हो इतने सभी धर्म हैं। कहां? है एडवांस ज्ञान में। अच्छा, और बेसिक ज्ञान में नहीं है? है? वहां भी इतने धर्म है, वो आधार मूर्त हैं, जड़ों के रूप में। तो यहां बीज रूप में है, एडवांस में। हाँ। इतने धर्म देखते हो तो ये जानते हो ना, ये सब बुद्धि में है ना। चाहे बेसिक ज्ञान में हो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, और चाहे आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी कहें तो कितने धर्म चल रहे हैं। कितनी धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, 12 धर्मों की बीज रूप। 12 धर्म कहां है? 12 धर्म गिना पाएंगे? हाँ, 10 धर्म है। बड़े से बड़ा आस्तिक से लेकर के बड़े से बड़ा नास्तिक को फॉलो करने वाले 10 धर्म। ये बुद्धि में तो है ना। हाँ। ये तो इस समय में तुम सुनते हो क्या? हाँ। किस समय में? पुरुषोत्तम संगम युग में तुम सुनते हो। कई सुनते हैं और फिर सुनते भी कान से निकाल देते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई सुन करके फिर दूसरों को सुनाते हैं। बुद्धि में कुछ बैठा होगा तो दूसरों को सुनाएंगे कि नहीं? सुनाते भी। बाबा कहते हैं वो सुन सकते हैं, जो सुन करके सुनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सुन सकते हैं, और सुनने की मादा है। बाकी तो सब बोरे और गूंगे हैं, क्या बोल ही नहीं सकते। जो यहां ज्ञान सुनते हैं वो दूसरों को सुनाने के लिए उनको आता ही नहीं, गूंगे। समझा ना? यहां बाबा के पास गूंगे और बोरे भी बहुत बैठे हुए हैं। किसके पास है? बाबा के पास। कौन से बाबा के पास? बेसिक में भी जो बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, उनके पास भी बहुत बैठे हुए थे ऐसे आधार मूर्त जड़े। और फिर बीजरूप आत्माओं की एडवांस की दुनिया में भी, आध्यात्मिक विद्यालय में भी बैठे हुए हैं कि नहीं? हाँ, कोई गूंगे हैं, कोई बहरे हैं, है? कोई अंधे हैं, कोई काने हैं, कोई कूचे। रुद्रमाला गाई हुई है ना शास्त्रों में। क्या कैसे हैं? सारे ही हैंडीकैप हैं। क्या कोई भी नहीं है ऐसा जो हैंडीकैप बहुत बैठे हुए है ना, जो कुछ भी नहीं सुनते हैं। क्या समझने की तो बात ही दूर, सुनते भी नहीं। एक कान से सुनते जाते, दूसरे कान से निकलता जाता। एक कान से सुनते जाते, दूसरे कान से निकलते जाते। अरे हर आत्मा का एक कान दायां कान, एक कान बायां कान। तो जो भी आत्माएं हैं पुरुष रूप में, उनकी स्त्री भी तो होती है, कोई जन्म जन्मांतर की कोई एक स्त्री होगी ना। हाँ, तो एक आत्मा जो जन्म जन्मांतर की सहयोगी होती है, ज्यादा से ज्यादा जन्मों की समझ लो, तो वो बायां कान हुआ कि दायां कान हुआ? लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट कान में बुद्धि लगी हुई है, तो वहां से सारा निकल जाता है। कुछ भी नहीं सुनते, न धारणा करते। क्या कान में धारण करके थोड़ी देर रखें, वो भी नहीं, डालते जाते हैं, बाबा सुनाते जाते हैं, और वो उनका कान से, बाएं कान से, वो घरवाली में जहां बुद्धि लगी हुई है वहां से निकलता जाता है। हाँ,
धारणा करते ही नहीं है, न धारणा करते हैं और न किसी को सुनाते हैं, है ना। परंतु वो भी तो होने का है ना, क्या ये होने का है कि नहीं? होना चाहिए, नहीं तो फिर माला में सारे ही आ जाएंगे, ढेर के ढेर आ जाएंगे ना। हाँ, फिर कितनी बड़ी माला बनानी पड़े, है? फिर तो बहुत बड़ी माला हो जाएगी। हाँ, दुनिया में ऐसा होगा क्या? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, तो दूसरे लोग अखबार में पढ़ पढ़ के उनको सुनाएंगे ना, या इंटरनेट में देख करके सुनाएंगे, देखो ये समाचार आ रहा है, तो सुनने वाले हुए, लेकिन एक कान से सुनते जाएंगे और दूसरे बाएं कान से जो जहां बुद्धि लगी हुई है, घर वाली में, बां मांग में, वहां से सारा निकलता। जब बुद्धि उधर लगी हुई है, सुनने के लिए यहां सामने बैठे हैं, तो बुद्धि में टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो ये सब होने का है कि नहीं? 500-700 करोड़ के बीच में है, कम से कम सुनेंगे तो सब ना, नहीं सुनेंगे? हाँ, नहीं सुनेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे, मुक्त कैसे होंगे देह के बंधन से? आत्मा बनेंगे ही नहीं। सभी 500-700 करोड़ जो मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो इस 5 तत्वों की दुनिया को, देह की दुनिया को छोड़ करके आत्मलोक में जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी। तो ये सब होने का है। बाप कहते हैं वो सब होने का है, तो क्यों भला ये भी कहते हैं कि कुछ समझ जाएं, है? क्यों कहते हैं? अच्छी तरह समझ करके कोई सर्विस करके दिखलावे। क्या सिर्फ सुन करके नहीं, सुने और उस पर मनन चिंतन मंथन करें, अच्छे से समझें, है? और समझ करके अच्छी से सेवा दूसरों की करके दिखलावे, प्रूफ देवे। ऐसे गूंगे और बोरे न होकर के रहें। हाँ, कि एक कान से सुनते रहे, दूसरे कान से निकालते रहे। सुनने समझने की तो बात ही दूर, और फिर दूसरों को सुनाने की बात तो और दूर हो गई, समझे? तो गूंगे और बोरों की तो वो सारी दुनिया हो गई। क्या कहा? रुद्रमाला में ज्यादा से ज्यादा कितनी दुनिया, कितनी आत्माएं? बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितनों की है? हाँ, 4500 की। अरे है 45,000 की। अरे हाँ 5-7 करोड़ की है। क्या 500-700 करोड़ हैं? कैसे? सारी दुनिया जो सुनेंगे तो, लेकिन सुन करके एक कान से सुनेंगे, और जहां घरवाली में बुद्धि लगी हुई है, बाम मांग में गिराने वाली फीमेल प्लग होता है कि नहीं, वो फीमेल प्लग में सारा बह जाएगा। तो सारी दुनिया गूंगी बहर होती है। ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया में ऐसे नहीं, बहुत निकलेंगे सारी दुनिया। बहुत आज तो ऐसों की ही है, कैसों की, जो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकालते रहे। बंदरों की दुनिया है क्या? चंचल बुद्धियों की। बंदरों को क्या कहेंगे, है? देखो वो दिखलाते हैं ना, बंदरों के लिए क्या दिखलाते हैं? कोई चित्र बनवाया बाबा ने? क्या चित्र बनवाया? वो बंदर बैठे हुए दिखाए ना, एक बंदर मुंह बंद करके बैठा है, एक बंदर कान बंद करके बैठा है, एक बंदर आंखें बंद करके बैठा है। माना क्या हुआ? हियर नो इविल, है?
सी नो इविल, टाक नो इविल। किसका चित्र दिखाया? बाबा ने एक चित्र बनाया था, है, और उसमें बंदर को तो नहीं दिखाया, लेकिन फीमेल को दिखाई दिया। क्या नाम दिया मालूम है? नहीं मालूम? अरे नाम भी दे दिया, बंबई की नलिनी माता, ब्रह्मा कुमारी इंचार्ज। अरे मुरली में कभी सुना ही नहीं? हाँ, हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। किसके लिए है? अरे बंदरों के लिए है। तो ये तो बंदरों को दे दिया ना वो टाइटल। वो टाइटल की बात मनुष्य थोड़ी समझते हैं, है कि ये बंदर नहीं है ये बात तो मनुष्यों के लिए है। क्या? हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। बंदरों के लिए है। बंदर ऐसे करेंगे? वो जानवर बंदरों की बात नहीं है, ह्यूमन मंकीज की बात है। ओम शांति।